चुड़ैलों के परिवार में जन्मी पार्क जियांगा एक प्रसिद्ध स्वर्गीय परी थी। उसकी अतीन्द्रिय क्षमता उसे देखने की क्षमता प्रदान करती थी, सभी प्रकार के भूत प्रेत और राक्षस। लोग लगातार भूत प्रेत भगाने, भविष्य बताने और भविष्यवाणी करने के लिए उसकी तलाश करते थे। एक दिन पार्कोंगा एक व्यक्ति को उसके शरीर से बुरी आत्मा को निकालने में मदद कर रही थी। अचानक एक फोन की रिंगटोन बजी। अगले ही पल पार्कोंगा ने उसकी कलाई की ओर देखा। उसे पहचान हुई कि यह उसकी घड़ी का अलार्म था। उसे अब किसी और चीज की परवाह नहीं थी और उसने अपने चुड़ैलों वाले वस्त्र उतार दिए और उसके नीचे उसकी स्कूल यूनिफॉर्म दिखाई देने लगी। उसने अपने ग्राहक को छोड़ दिया और दौड़कर स्कूल चली गई। एक चुड़ैल होने के अलावा पार्क सियोंगा एक साधारण हाई स्कूल भी था छात्र। अन्य छात्रों की तरह वह देर से आने और सजा मिलने की चिंता में थी। हालांकि वह जल्दी में थी, फिर भी पार्कियोंगा देर से पहुंची और निर्णायक रूप से स्कूल की दीवार पर चढ़ गई। वह लगभग गिर ही गई जब उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। सौभाग्य से पियोजिहो ने उसे ठीक से पकड़ लिया। पियोजिहो अपनी कक्षा में दूसरे से आखिरी स्थान पर था। आज परीक्षा थी। उसे चिंता थी कि पार्क आखिरी स्थान पर रहने वाली छात्रा सोंगा शायद अनुपस्थित हो। वह वहां बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। पार्क ज्योंगा ने रात में सोने के बजाय सेल्फ स्टडी में मन लगाकर पढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह अपनी मेज पर सो गई। एक भूत प्रेत वाला लड़का बाथरूम इस्तेमाल करने के लिए उठा। उसने दालान की तरफ ध्यान नहीं दिया। रोशनी टिमटिमा रही थी। उसने यह भी नहीं देखा दीवार पर कई फिसलन भरे हाथों के निशान। जब लड़का शौचालय पर बैठा, उसकी गर्दन पर पानी टपक रहा था। उसने ऊपर देखा। बिखरे बालों वाला एक पानी का भूत और खून से लथपथ मुंह उसके सामने प्रकट हुआ। डरकर वह वापस कक्षा में गया और वहां सबको बताया कि बाथरूम में एक पानी का भूत है। सबने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। पार्क सियोंगा जो सो रहा था ने भी इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पार्क सियांगा हमेशा की तरह मंदिर में बैठे, लोगों के लिए भविष्यवाणियां करते हुए। इस दुनिया में इच्छाएं अनगिनत हैं। जिनके पास धन नहीं है वे धन की तलाश में हैं। जो अविवाहित हैं वे अपने लिए एक निश्चित जीवन साथी की तलाश में हैं। जब इच्छाएं पूरी नहीं होती तो लोग दुखी हो जाते हैं। पार्का ने हर ग्राहक से कहा कि जो कुछ उनके पास है उसे संजो कर रखें वर्तमान में। किसी को पता नहीं था कि वह चुड़ैल आम लोगों से ईर्ष्या करती है। आम लोग। रात का काम पूरा करने के लिए बस एक और ग्राहक बचा था। पार्क सियोंगा ने उस ग्राहक की ओर देखा जो उसके सामने प्रकट हुआ था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। जो लड़का अंदर आया वह पूरी तरह से उसकी पसंद का था। हालांकि अगले ही पल उसकी नजर में जो लड़का था वह उल्टा चलने लगा नीचे। एक छोटी बच्ची जिसने कभी भविष्यवाणी की थी कि उसका नसीब प्यार उल्टा दिखाई देगा। पार्कोंगा असहायता के बारे में मन ही मन चीखी, क्योंकि जो भी चलकर अंदर आता था उल्टा होना दुर्भाग्य से ग्रस्त होने का प्रतीक था, जिसका भाग्य समाप्त हो जाता था। वह नहीं चाहती थी कि उसका नसीब वाला प्यार प्रकट होते ही स्वर्ग द्वारा उठा लिया जाए। यह पुष्टि करते हुए कि लड़का ही उसका नसीब वाला है व्यक्ति, उसने अपना संयम त्याग दिया और उसका हाथ पकड़ लिया, कसम खाते हुए कि वह उसे बचा लेगी। वह लड़के से सारी दुर्भाग्य दूर कर देगी। वह मदद के लिए अपनी मां के पास गई। उसकी मां ने उसे डांटा, किसी ऐसे व्यक्ति का सामना करने के लिए जिसकी मृत्यु निश्चित है। आखिरकार एक पुराना सबक था। इसने उसे पहले लगभग फंसा ही दिया था। उस समय पार्क सियोंगा ने रेस्टोरेंट को बचाने की कोशिश की मालिक जो उल्टा अंदर आया था। न सिर्फ वह बदला लेने वाले भूत का इस्तेमाल करने और मालिक की जान बचाने में नाकाम रही, बल्कि पार्क सियोंगा खुद भी लगभग एक कार से टकरा गई। उसकी मां ने उसे याद दिलाया, किसी के उल्टा प्रवेश करने का मतलब था कि समतुल्य विनिमय का नियम सक्रिय हो गया था। जबरन भाग्य बदलने की कीमत अपनी जान गंवाना थी। हार मानने को तैयार न होते हुए पार्कोंग ए ने कह दिया। उसे लड़का पहली नजर में ही पसंद आ गया। अगले दिन लड़का पार्कोंग के सामने एक स्थानांतरित छात्र के रूप में प्रकट हुआ। पार्क सो रही सियोंगा चौंक गई, जाग गई और सीधे खड़ी हो गई। तभी उसे एहसास हुआ कि एक चुड़ैल होने के नाते उसने पूरे समय एक मुखौटा पहना हुआ था। लड़के ने उसका चेहरा नहीं देखा था। उसके खड़े होने पर पूरी कक्षा में उसका मजाक उड़ाया गया। लड़के ने उसकी मदद करते हुए कहा, वे पहले मिल चुके थे, इसीलिए पार्कोंग उसे आते देख हैरान रह गई। लड़के का नाम बेगान वू था। उसके पार्क सियोंगा की मदद करने के कृत्य ने उसे और भी ज्यादा पसंद कर लिया। घर लौटते हुए पार्क सियोंगा उसने उस रेस्टोरेंट मालिक को देखा जिसे वह नहीं बचा पाई थी, बचाने में नाकाम रही। अब एक भूत बेतहाशा रौंद रहा था एक बिलबोर्ड पर, और बेगान वो बिलबोर्ड के ठीक नीचे से गुजर गई। वह बेगान वू की ओर दौड़ी। वह बेगोन वू ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पार्क सियोंगा ने बताया कि वह किसी को बचाना चाहती थी, लेकिन आखिरकार बेगान वू ने उसे बचा लिया। पार्कोंगा को समझ नहीं आया कि क्यों। जब खतरे का सामना करते हुए बेगान वू ने जरा भी घबराहट का नामो निशान नहीं दिखाया। तभी उसे यह बात सूझी, दुर्भाग्य से ग्रस्त किसी व्यक्ति ने जरूर अनगिनत खतरनाक परिस्थितियों का सामना किया होगा। बेगानवू को बचाने के लिए उसने प्रसिद्ध फूल परी गुरु की तलाश